गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग क्लास 10th के एग्जाम्पलर के क्वेश्चंस करेंगे और मोस्टली ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस हम लोग करेंगे ताकि शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में आप ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकें। ठीक है, कोशिश रहेगी कि वीडियो छोटा ही रहे और ये एक तरह से क्विक रिवीजन की तरह से रहेगा। पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ फिजिकल चेंज। इसमें ऑप्शन दे ही रखे हैं, बॉइलिंग ऑफ वाटर टू गिव वाटर वेपर, तो ये फिजिकल चेंज है क्योंकि एक स्टेट से दूसरे स्टेट में चेंज हो रहा है और जो सेकंड स्टेट है वो रिवर्सिबल है, मतलब वो दोबारा वाटर में कन्वर्ट हो सकता है। तो ऑप्शन बी दे रखा है, मेल्टिंग ऑफ आइस टू गिव वाटर, अगेन ये फिजिकल चेंज है। सेकेंड दे रखा है, मेल्टिंग डिसोल्यूशन ऑफ सॉल्ट इन वाटर, मतलब पानी में नमक का घुलना, ये भी एक फिज़िकल चेंज रहेगा और हमें ऐसा ऑप्शन चूज़ करना है जो फिज़िकल चेंज नहीं है। तो बचा हुआ ऑप्शन हमारा डी है और यही हमारा आंसर हो जाएगा। कंबशन ऑफ एलपीजी, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, क्योंकि एक बार अगर गैस को हम जला देते हैं तो हम उसे दोबारा ऑब्टेन नहीं कर सकते, तो यही हमारा सही आंसर हो जाएगा। सेकेंड ऑप्शन है, द फॉलोइंग रिएक्शन इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, रिडक्स रिएक्शन या न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो इसमें हमें सही पेयर चूज़ करना है। अगेन ये एमोनिया का ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बर्निंग ऑफ एमोनिया है, जिसमें नाइट्रोजन ऑक्साइड गैस बनती है और वाटर वेपर्स का फॉर्मेशन होता है। तो इसका सही जो ग्रुप हो जाएगा हमारा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पहला एंड तीसरा। क्यों पहला तीसरा होगा? क्योंकि इसमें हाइड्रोजन जो है वो डिस्प्लेस हो रहा है ऑक्सीजन से और जो हाइड्रोजन है उसमें एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है। ठीक है, तो दोनों रिएक्शन इसमें एक साथ हो रहे हैं ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के, इसीलिए ये रिडॉक्स रिएक्शन कहलाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द गिवन रिएक्शन इज करेक्ट। तो हमें सही स्टेटमेंट पहचानना है। आयरन मेटल इज गेटिंग ऑक्सीडाइज, तो हमें पता है ऑक्सीडेशन रिएक्शन कब होता है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन तो आयरन में ऑक्सीजन का एडिशन हो रहा है तो ये ऑक्सीडाइज हो रहा है आयरन, ये सही है। दूसरा पूछा, वाटर इज गेटिंग रिड्यूस, रिडक्शन रिएक्शन कब होता है, जब कोई इलेक्ट्रॉन रिमूव होता है या हाइड्रोजन का एडिशन होता है। ठीक, तो हाँ, वाटर से हाइड्रोजन रिलीज हो रहा है, ऑक्सीजन रिलीज हो रहा है। थर्ड ऑप्शन है, वाटर इज एक्टिंग एज अ रिड्यूसिंग एजेंट, वाटर इज एक्टिंग एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा सी, फर्स्ट, सेकेंड एंड फोर्थ, कि वाटर इज एक्टिंग एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्यों ऑक्सीडाइजिंग एजेंट? क्योंकि आयरन को ऑक्सीडाइज कर रहा है अपना ऑक्सीजन देके। वाटर इज गेटिंग रिड्यूस हो रहा है क्योंकि ऑक्सीजन रिमूव हो रहा है, और आयरन मेटल इज गेटिंग ऑक्सीडाइज, मतलब आयरन में ऑक्सीजन का एडिशन हो रहा है तो ये ऑक्सीडाइज भी हो रहा है। तो तीनों स्टेटमेंट हमारे सही हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एक्सोथर्मिक रिएक्शन ऑफ वाटर विथ क्विकलाइम। एक्सोथर्मिक रिएक्शंस क्या होते हैं? जिसमें हीट रिलीज होती है। तो फर्स्ट हमारा सही है। सेकंड देखते हैं, डाइल्यूशन ऑफ एन एसिड को अगर डाइल्यूट करो तो भी हीट निकलती है। थर्ड है, इवेपोरेशन ऑफ वाटर, नहीं, वाटर को जब इवेपोरेट करते हैं तो हीट हमें देनी पड़ती है। तो थर्ड नहीं होगा हमारा। सब्लिमेशन ऑफ कैम्फोर मतलब जो कपूर के क्रिस्टल्स होते हैं,
तो अगेन उसमें हीट रिलीज़ होती है, दी नहीं जाती। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा, ओके दो ऑप्शंस हैं, तो इसका ऑप्शन हमारा फर्स्ट एंड सेकंड ही सही है, ये हमारा सही हो जाएगा। सब्लिमेशन रिएक्शन में हीट रिलीज़ होती है, तभी कपूर जो है वो पिघलता है, ठीक है। और सब्लिमेशन प्रोसेस कौन सा होता है, जिसमें सॉलिड जो है वो डायरेक्ट वेपर्स में कन्वर्ट होता है। आगे बढ़ते हैं। Three beakers labeled as A, B, and C, each containing 25 ml of water were taken. A small amount of sodium hydroxide, anhydrous copper sulfate, and sodium chloride were added to the beakers A, B, and C, respectively. It was observed that there was an increase in the temperature of the solution contained in beaker A and B, whereas in case of beaker C, the temperature of the solution falls. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज और आर करेक्ट। तो हमें अगेन करेक्ट स्टेटमेंट को पहचानना है। 3 बीकर हैं, एक में सोडियम हाइड्रोक्साइड है, एक में एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट है, और तीसरे में सोडियम क्लोराइड है। इन बीकर ए एंड बी एक्सोथर्मिक प्रोसेस हैज़ occurred. In beaker A and B, endothermic process has occurred. In beaker C, exothermic process has occurred, and in beaker C, endothermic process has occurred. तो हमें करेक्ट ऑप्शन चूज़ करना है। इसमें से करेक्ट कॉम्बिनेशन क्या होगा। अच्छा, टेम्परेचर का इंक्रीज़ हुआ है। टेम्परेचर का इंक्रीज़ अगर हुआ है तो इसका मतलब है कि वो एक्सोथर्मिक प्रोसेस उसमें हुआ है, मतलब कुछ एनर्जी का रिलीज़ हुआ है। इट वॉज ऑब्जर्व डैट, क्वेश्चन में दिया है, इट वॉज ऑब्जर्व डैट देयर वॉज एन इंक्रीज इन टेम्परेचर ऑफ सॉल्यूशन कंटेन बीकर ए एंड बीकर बी। लेकिन बीकर सी में क्या हुआ है, टेम्परेचर नीचे गिरा है। तो ए और बी में इंक्रीज़ हुआ है टेम्परेचर, इसका मतलब वो एक्सोथर्मिक है, और सी जो है वो एंडोथर्मिक है, ठीक। तो इसमें हमारा ऑप्शन ए एंड बी एक्सोथर्मिक सही हो जाएगा, फर्स्ट और फोर हमारा ऑप्शन सी होना चाहिए, तो सी ही सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। डाइल्यूट फेरस सल्फेट, एक फेरस सल्फेट है, फेरस सल्फेट सॉल्यूशन है डाइल्यूट, जिसमें हमने एसिडिफाई पर मैग्नेट सॉल्यूशन डाला है, यानी KMnO4 डाला है। द लाइट पर्पल कलर ऑफ सॉल्यूशन फेड एंड फाइनली डिसअपियर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द ऑब्जर्वेशन। ये सारे हमारे एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चंस हैं जो बुक्स में दिए हुए हैं। देख लेते हैं क्या ऑप्शन दिया है। Potassium permanganate is an oxidizing agent. It oxidizes iron sulfate. Iron sulfates act as oxidizing agent and oxidize KMnO4. The color disappear due to dilution. No reaction is involved. तो हो ही नहीं सकता कि रिएक्शन इन्वॉल्व ना हुआ हो। KMnO4 is an unstable compound and decompose in presence of FeSO4 to the colorless compound. अगेन ये सी और डी तो हमारा गलती हो जाता है, क्योंकि हमें अच्छे से पता है कि KMnO4 एक बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ठीक है। तो हमारा इससे ऑप्शन फर्स्ट ही सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विच अमंग द फॉलोइंग इज आर डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। लेड डबल डिस्प्लेसमेंट में, जिसमें 2 बार डिस्प्लेसमेंट होता है, और डिस्प्लेसमेंट किसका किससे होगा ये हमें पता चलता है रिएक्टिविटी सीरीज से। देखते हैं। लेड कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव होता है, तो लेड जो है वो कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा, लेकिन इसमें सिंगल डिस्प्लेसमेंट हुआ है, तो ये हमारा ऑप्शन नहीं, आंसर नहीं होगा। सेकंड है सोडियम सल्फेट बेरियम क्लोराइड, बेरियम सल्फेट सोडियम, हाँ, तो ये सेकंड हो जाएगा, क्योंकि सोडियम जो है वो डिस्प्लेस हो गया है सल्फेट से, ठीक है, और क्लोरीन को डिस्प्लेस किया है
क्लोरीन सोडियम में। तो हमारा सेकंड वाला सही हो जाएगा। और किसी में है डबल डिस्प्लेसमेंट। थर्ड वाला हमारा कॉम्बिनेशन रिएक्शन है तो थर्ड नहीं होगा। फोर्थ वाला डबल डिस्प्लेसमेंट मीथेन है, हाइड्रोजन का डिस्प्लेसमेंट हुआ है ऑक्सीजन के साथ, नहीं। तो इसमें हमारा आंसर सिर्फ सेकंड होगा, ओनली बी। तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं। विच among the following statement is or are true? Exposure of silver chloride to sunlight for a long duration turns gray due to the formation of silver by decomposition of silver chloride, सही है। sublimation of silver chloride, नहीं, sublimation नहीं होता है इसमें। decomposition of chlorine gas from silver chloride, तो फर्स्ट भी सही है, थर्ड भी सही है। ऑक्सीडेशन नहीं होगा क्योंकि वो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होता है, तो ओनली फर्स्ट एंड थर्ड होगा। तो ऑप्शन हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। एक्चुअली ऑप्शन हमारा सिर्फ ए करेक्ट होगा, ओनली वन, क्योंकि क्लोरीन गैस का डिकम्पोजिशन नहीं होता, सिल्वर क्लोराइड का डिकम्पोजिशन होगा। तो क्वेश्चन ध्यान से पढ़ें। अगेन ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये एग्जाम्पलर के क्वेश्चन है। सॉलिड कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट वाइग्रेसली मतलब बहुत तेज़ी से विथ वाटर टू फॉर्म अ कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड accompanied बाय लिबरेशन ऑफ हीट, मतलब हीट भी रिलीज होगी। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड स्लेकिंग ऑफ लाइम। Calcium hydroxide dissolve in water to form its solution called lime water. Which among the following is true about slake of lime? तो हमें slake of lime के बारे में बताना है। चूने का जो पानी होता है उसके बारे में बताना है हमें। इट इज़ एन एंडोथर्मिक रिएक्शन। अगेन हीट रिलीज हो रही है तो एंडोथर्मिक तो हो नहीं सकती, तो फर्स्ट हमारा गलत हो जाएगा। इट इज़ एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एक ऑप्शन मिल गया कि सेकेंड हमारा सही है, तो एलिमिनेट कर सकते हैं हम। सेकेंड इसमें भी है, सेकेंड इसमें भी है, तो हम फर्स्ट और थर्ड को चेक करेंगे। थर्ड क्या है, फर्स्ट हमारा गलत हो ही जाएगा क्योंकि फर्स्ट एंडोथर्मिक दे रखा है, तो ऑप्शन बी ही हमारा सही आएगा। द pH ऑफ रिजल्टिंग सॉल्यूशन विल बी मोर देन 7, तो हमारा ऑप्शन बी सही हो गया। अगर आपको आंसर ना पता हो तो एलिमिनेशन मेथड से भी आंसर निकाले जा सकते हैं। आगे दिया है बैरियम क्लोराइड ऑन, ये क्वेश्चन एग्जामिनर का फेवरेट क्वेश्चन है और ये रिएक्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बेरियम क्लोराइड ऑन रिएक्टिंग विथ अमोनियम सल्फेट फॉर्म्स बेरियम सल्फेट एंड अमोनियम क्लोराइड। विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली रिप्रेजेंट द टाइप ऑफ रिएक्शन इन्वॉल्व। ये डबल डिस्प्लेसमेंट का एग्जाम्पल है, तो इसमें डबल डिस्प्लेसमेंट कहाँ दिया है, फोर्थ में, तो ओनली सी। सेकेंड देख लेते हैं, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, तो इसका होगा ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि इसमें प्रेसिपिटेट बनता है, बेरियम क्लोराइड रहता है ये, तो इसका रिएक्शन होता है अमोनियम सल्फेट से। ठीक है, तो हाँ, क्लोरीन बेरियम सल्फेट जो है एज अ प्रेसिपिटेट बनता है। ठीक है, तो ये थोड़ा याद रखिएगा, एग्ज़ाम से पहले इक्वेशंस देख के जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर इज़ अ डिकम्पोजिशन रिएक्शन। सही बात है। द मोल और रेशियो ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, ये हम सबको पता है 1:2 होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी। एक मिनट, हाइड्रोजन वर्सेस ऑक्सीजन पूछा है ना, तो हाइड्रोजन 2 होता है, ऑक्सीजन 1 होता है, तो 2:1 हो जाएगा। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ध्यान से क्वेश्चन पढ़ना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन आर एंडोथर्मिक रिएक्शन। अगेन हमें पता है जिसमें हीट का इन्वॉल्वमेंट हो, हीट हमें देनी पड़े, वो एंडोथर्मिक रिएक्शन होते हैं। तो इसमें किस किस में हीट हमें देनी पड़ती है, हीट रिलीज नहीं होती। सब्लिमेशन ऑफ ड्राई आइस यानी कार्बन ड्राई आइस को हम सॉलिड कार्बन भी कहते हैं।
कंडेंसेशन ऑफ वाटर वेपर, एंडोथर्मिक नहीं। इवेपोरेशन ऑफ वाटर, तो इसका फोर्थ सही है, वाटर को इवेपोरेट करने के लिए हीट देनी पड़ती है, तो एंडोथर्मिक होगा। कंडेंसेशन ऑफ वाटर वेपर्स, वाटर वेपर का ठंडा होना, तो ये नहीं है। ऑप्शन 4 किस में है? सिर्फ डी में है, तो हमारा डी सही हो जाएगा। In the double displacement reaction between aqueous potassium iodide and aqueous lead nitrate, a yellow precipitate of lead iodide is formed. Again important question है ये। While performing the activity, if lead nitrate is not available, which of the following can be used in place of lead nitrate? तो lead nitrate के प्लेस में हम क्या यूज़ कर सकते हैं, ये पूछा गया है हमसे। तो इसका आंसर हो जाएगा lead acetate। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी से देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेस कैन बी यूज फॉर स्टोरेज ऑफ फ्रेश सैम्पल ऑफ एन ऑयल फॉर अ लॉन्ग टाइम? तो लॉन्ग टाइम के लिए अगर हमें ऑयल को स्टोरेज करना हो तो हम किस गैस को उसमें फिल करेंगे या उसमें डालेंगे? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट और ऑप्शन सेकंड तो हमारा कट जाएगा, क्योंकि ऑक्सीजन के प्रेजेंस में तो हम प्रिजर्व नहीं कर सकते। ठीक है, ऑक्सीजन की वजह से उसमें रेंसिडिटी हो जाती है ऑयल में, जिसकी वजह से वो उसमें से स्मेल आने लग जाती है। तो हम कौन सी गैस डालेंगे? कोई इनर्ट गैस डालेंगे, और इनर्ट गैस का एग्जांपल है हमारा ऑप्शन नंबर डी, हीलियम एंड नाइट्रोजन। ये रिएक्ट नहीं करते हैं, तो 14 का हमारा डी सही हो जाएगा। आगे मूव करते हैं। द फॉलोइंग रिएक्शन इज यूज फॉर द प्रिपरेशन ऑफ ऑक्सीजन गैस इन लेबोरेटरी। Which of the following statement is or are correct about the reactions? It is a, तो हमें रिएक्शन दे रखी है और हमें पहचानना है ये किस तरह का रिएक्शन है। अगेन हीट दी जा रही है, तो ये एंडोथर्मिक होगा। ठीक है, कैटलिस्ट का यूज़ हो रहा है, तो जहाँ जहाँ एक्सोथर्मिक अगर लिखा है तो वो कट जाएगा ऑप्शन हमारा। हीट बाय रिलीज ऑफ हीट, अगेन हीट का रिलीज कर रहा है, तो यानी गलत है हमारा। अब कॉम्बिनेशन हो नहीं सकता क्योंकि दो चीज़ मिल नहीं रही है, एक चीज़ टूट के दो प्रोडक्ट बना रहा है, तो ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन होगा। तो 15 का हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 16 है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस इन्वॉल्व केमिकल रिएक्शन। अब किस किस में केमिकल रिएक्शन हो रही है हमें ये पता करना है। स्टोरिंग ऑफ ऑक्सीजन गैस अंडर प्रेशर इन अ गैस सिलेंडर। लिक्विफैक्शन ऑफ एयर, तो लिक्विफैक्शन ऑफ एयर केमिकल प्रोसेस तो नहीं होता, क्योंकि डेंसिटी के बेसिस पे उसे सेपरेट किया जाता है, लिक्विफाई किया जाता है। कीपिंग पेट्रोल इन अ चाइना डिश इन द ओपन, ये भी केमिकल रिएक्शन नहीं है। हीटिंग कॉपर वायर इन प्रेजेंस ऑफ एयर एट, तो ऑप्शन डी हमारा आंसर मिल गया। ऑप्शन डी, हीटिंग ऑफ कॉपर वायर इन प्रेजेंस ऑफ एयर एट हाई टेम्परेचर, तो ये हमारा हो जाएगा केमिकल चेंज, केमिकल रिएक्शन। आगे बढ़ते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग केमिकल इक्वेशन द एब्रीवेशंस रिप्रेजेंट द करेक्ट स्टेट ऑफ द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट इन्वॉल्व एट द रिएक्शन टेम्परेचर। मतलब हमें बताना है कि कौन सा ये जो एब्रीवेशन है, कि एब्रीवेशन क्या शो करता है, स्टेट ऑफ रिएक्टेंट लिक्विड स्टेट में है, सॉलिड में है या गैसेस स्टेट में है। हमें वही बताना है कि सही कौन सा एब्रीवेशन यूज़ किया है। तो हाइड्रोजन लिक्विड स्टेट में हो नहीं सकता, ये हाइड्रोजन गैस यूज़ होगी हमेशा। हाइड्रोजन गैस, ऑक्सीजन अगेन लिक्विड दे रखा है, तो ये भी गलत हो गया। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन की गैस कंबाइन करके लिक्विड बनाएगा, तो अगेन हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही हो जाएगा। 17, दो गैसेस मिलके लिक्विड बनाएंगी, लेकिन यहाँ पे क्योंकि टेम्परेचर का इन्वॉल्वमेंट नहीं है, इस वजह से ये ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। हमारा गैस हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिलके गैसियस यानी वेपर फॉर्म में वाटर का फॉर्मेशन करेगी, तो हमारा ऑप्शन नंबर डी जो है वो सही हो जाएगा इसमें। विच ऑफ द फॉलोइंग आर कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन इसमें से कौन सा है? कॉम्बिनेशन रिएक्शन की हमें डेफिनेशन पता है,
जब दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट और कंपाउंड मिल के कोई नया कंपाउंड बनाते हैं उसे हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, तो इसमें कौन सा हो जाएगा, इसमें अगेन दिख ही रहा है ऑप्शन नंबर सेकेंड। अच्छा, कॉम्बिनेशन ग्रुपिंग बताना है तो सेकेंड भी हो जाएगा, थर्ड भी हो जाएगा। ठीक है, तो सेकेंड थर्ड किस ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। आगे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस हैं, आप इन्हें भी देख सकते हैं। बैलेंस केमिकल इक्वेशन बनाने के लिए आएगा। फिलहाल ऑब्जेक्टिव टाइप में फ़िलहाल इतने ही क्वेश्चन हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं चैनल को। बाकी हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।